कुछ समय पहले जो ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए डंकी शब्द का इस्तेमाल करा था, मैंने उसको क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बनाई थी। उस पे मुझे ये इतना बड़ा कमेंट आता है इंग्लिश में। और रिप्लाई करते हैं। ये लिखते हैं 11 कंट्रीज गिव 29 अवार्ड्स। मैंने उस वीडियो में मेंशन करा था वो अवार्ड्स जो मोदी जी को मिले हैं। सो डिड एवरीवन इन इंडिया गेट अ जॉब। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे 2014 से पहले हर घर में सरकारी नौकरी हुआ करती थी, और 2014 में जब मोदी जी आए उन्होंने उनसे नौकरियां छीन ली। उसके बाद ये लिखते हैं डिड करप्शन एंड। इस बात से तो सर आप एग्री करेंगे, 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बैंकों में जाके धक्के नहीं खाने होते, सरकारी दफ्तरों में जाके धक्के नहीं खाने होते। बहुत सारे काम हम घर पे बैठ के कर लेते हैं, और उन्हीं कामों में पहले हमें नोट देने होते थे। आप ही की सरकार, जिस सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो हंसती थी नरेंद्र मोदी के ऊपर जब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलते थे कि सब्जी वाले का भी बैंक में खाता होगा, वो ऑनलाइन पेमेंट ले सकेगा। ये लोग हंसते थे और बोलते थे सब्जी वाले के पास वो फोन होगा, इंटरनेट होगा, टेक्नोलॉजी होगी, उसका बैंक में अकाउंट होगा। और आज कौन है भारत में जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। इसके बाद ये लिखते हैं डिड हेल्थ केयर फैसिलिटीज बिकम गुड। वही जैसे 2014 से पहले तो इस देश में कोई दिक्कत ही नहीं थी। मतलब ये कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हिसाब से 2014 से पहले राम राज्य हुआ करता था भारत में। उसके बाद ये लिखते हैं डिड एजुकेशन बिकम अफोर्डेबल। 2014 से पहले तो सभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, मोदी के आने के बाद एजुकेशन भी अफोर्डेबल नहीं रही है। स्टॉप हैपनिंग इन इंडिया। तो 2014 से पहले होते ही नहीं थे। वर करप्ट पॉलिटिशियंस पुट इन जेल। जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं ना, और उनके साथ जो पार्टियां गठबंधन में हैं, वो पार्टियां आज तक मसल पावर के बेसिस पे ही जीतती आ रही हैं। डिड पॉल्यूशन इन दिल्ली डिक्रीज। इस पे तो मैं क्या ही जवाब दूं। बहुत महान है आप। 1 साल हुआ है बीजेपी को दिल्ली में आए हुए। पॉल्यूशन नहीं कम करा तुमने, पॉल्यूशन नहीं कम करा तुमने, पॉल्यूशन नहीं कम। 10 साल से केजरीवाल ने करा था। अरे इस चीज पे भी करेंगे बीजेपी को क्रिटिसाइज, लेकिन अभी 1 ही साल हुआ है। किसी का 10 साल का कचरा समेटने में टाइम लगता है ना सर। करेंगे आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, अगर हमें फर्क नहीं दिखा तो 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर करेंगे कि आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये लिखते हैं अर्लियर गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस यूज्ड टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन। सर मैंने आपकी तरह ना आंखों पे पट्टी नहीं लगा रखी है। सरकारी स्कूल 2014 से पहले भी अच्छे नहीं थे, और सरकारी स्कूल 2014 के बाद भी अच्छे नहीं हैं। सरकार को क्रिटिसाइज करना है ना, तो क्रिटिसाइज करने वाली चीजों पे क्रिटिसाइज कीजिए। सरकार से सवाल पूछिए कि ये पेपर लीक क्यों होते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये होती है चीजें क्रिटिसाइज करने वाली। ये नहीं होता कि 2014 से पहले तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे जी, अभी नहीं है। कहाँ पढ़ाए अपने बच्चों को। 2014 से पहले भी आपके परिवार में कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं रहा था, और ना 2014 के बाद से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ये लिखते हैं इंडिया हैज 1.4 बिलियन पीपल, नॉट एवरीवन इज अडानी और अंबानी हु कैन अफोर्ड एवरीथिंग। इन महाशय के हिसाब से भारत में 1.4 बिलियन पीपल हैं, इनको ये जानकारी है, और ये उन 1.4 बिलियन पीपल को अडानी और अंबानी बना देना चाहते हैं। सर आंखें बंद कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए। पॉसिबल है? पॉसिबल है? अगर भारत में 1.4 बिलियन लोग रह रहे हैं तो हर कोई अडानी और अंबानी हो, हर कोई हर कुछ खरीद सके। ऐसे तो फिर हर कोई प्राइवेट जेट में ट्रेवल करेगा। मतलब जिस इंसान की थिंकिंग ये है उसको मैं समझाने चली हूँ। इसके बाद ये लिखते हैं बिफोर मेकिंग अ वीडियो थिंक वेदर यू आर डूइंग इट फॉर व्यूज और जस्ट शोइंग योर फुलिशनेस टू पीपल। सर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बिफोर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो मेक श्योर दैट यू आर नॉट ड्रंक एंड यू आर नॉट डूइंग दिस टू शो योर कूलनेस टू अदर पीपल एंड शोइंग योर फुलिशनेस टू देम। इसके बाद ये लिखते हैं देयर इज मच मोर टू से बट यू पीपल लाइक ब्लाइंड फॉलोवर्स इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग इन द प्रेजेंट गो बैक टू इंदिरा गांधी एंड नेहरू। सर व्हाट आर यू डूइंग? Instead of doing something in the present, you are going back to Manmohan Singh and Sonia Gandhi. What are you doing? Instead of doing something today in this country, you are going back to Manmohan Singh and Sonia Gandhi and peeling gyan to me. इसके बाद ये लिखते हैं that time is gone. Yes sir, that time is gone. जिस समय की आप तारीफ कर रहे हैं, आपके हिसाब से जिस समय में सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी, हॉस्पिटलों में इलाज बहुत अच्छा हुआ करता था, करप्शन नहीं हुआ करता था, भारत में हुआ करते थे, वो टाइम चला गया सर। वो राम राज्य चला गया। वॉट एवर एग्जिस्ट नाउ शुड बी बेटर देन बिफोर। सर वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग नाउ ना इज डेफिनेटली बेटर देन बिफोर। अपने ही देश में पलायन नहीं करना पड़ता, अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड नहीं हो रहा है। अगर हम पे टेररिस्ट अटैक होता है ना, हम लौट के जवाब देना जानते हैं, हम घर में घुस के मारना जानते हैं। हमारे राम ललाट टेंट में नहीं बैठे हैं, उनको उनका मंदिर मिल चुका है। भारत में किसी मस्जिद से नमाज बचती है ना, तो पुलिस वालों को मंदिरों में जाके घंटे पकड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हमारा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा होता है ना, जैसे कि 26/11 में चल रहा था, तो उसको लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता। भारत में इमरजेंसी नहीं लग जाती। विद सच हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, 2004 से 2014 तक की इन्फ्लेशन 8 पॉइंट समथिंग, 2014 से 2024 तक की इन्फ्लेशन बिटवीन 3 से 7%। इट वुड हैव बीन बेटर इफ दैट ओल्ड टाइम हैड रिमेन्ड।
सर अभी गिना है ना, कैसा था ओल्ड टाइम, बेटर है नया टाइम। यू योरसेल्फ आर अनएम्प्लॉयड। सर बेसिक चीजों का आपको ज्ञान नहीं है, चले आप इंग्लिश में कमेंट करने। अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन पता है? जिस इंसान की एजुकेशन कंप्लीट हो गई हो और वो जॉब के लिए सर्च कर रहा हो, उसके पास कंप्लीट स्किल सेट है और वो उस टाइप की जॉब के लिए सर्च कर रहा है। सर ना तो मेरी एजुकेशन अभी कंप्लीट हुई है, ना मैं जॉब के लिए देख रही हूँ, तो मैं अनएम्प्लॉयड कैसे हुई? पता नहीं आप कौन सी मैथ लगा रहे हैं। दैट्स वाई यू हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। सर पहली बात तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ नहीं, ये मेरा शौक है, मेरे पास दिन में थोड़ा टाइम बचता है, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरे में आपसे ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूज़ दूसरों तक जाएं। दैट्स वाई आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज़ माई हॉबी। आपको कोई दिक्कत?